हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना सीखा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया होने पर द्विघात बहुपद का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा शून्यांक का योग तथा गुणनफल की उत्पत्ति दी गई संख्या है। द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जो कि निम्न। तो हमें दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में एल्फा बीटा बराबर 0। तो एल्फा बीटा यहाँ पे है शून्यांकों का योगफल और एल्फा बीटा है शून्यांकों का गुणनफल। हमें कुछ मान दे रखे हैं 1/4 और माइनस में 1। तो यहाँ पे जो 1/4 है वो है शून्यांकों का योगफल और -1 क्या होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो इस प्रकार एल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास में आएगा 1/4 और एल्फा बीटा का मान होगा -1। फॉर्मूले में मान पुट करने पर हम पाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में एल्फा बीटा का मान 1/4 एक्स और प्लस एल्फा बीटा का मान है हमारे पास में -1। हल करने पर समीकरण को हल करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम यहाँ पे आ गया 4। तो इसको हल करने पर हमारे पास में आएगा 4x² माइनस में x माइनस का 4 बटे में 4 और बराबर 0/1। अब हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें एक समीकरण प्राप्त हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पद को 1 से मल्टीप्लाई में वापस आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई में 0। तो इस प्रकार हमें हल करने पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/2। तो शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है √2 और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1/√3। इस प्रकार एल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होगा √2 और एल्फा बीटा का मान कितना होगा 1/√3। फॉर्मूले में मान पुट करने पर तो हम मान पुट करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होती है जो कि निम्न प्रकार है। तो शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है एल्फा प्लस बीटा का मान √2 तो √2 एक्स और प्लस में एल्फा बीटा मान हमारे पास में 1/√3 और बराबर हमारा क्या होगा 0 होगा। हल करने पर लघुत्तम लेके हल करने पर हमारे पास में आएगा 3x²। तो इसका लघुत्तम हमारे पास में 3 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा 3x² माइनस में 3√x और प्लस में 1 और बराबर क्या आ गया 0। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है 3x² माइनस का 3√x और प्लस में 1 और बराबर क्या हो गया 0। अगला हमें क्वेश्चन दे रखे है 0 और √5। तो यहाँ पे जो शून्यांकों का योगफल होगा 0 और शून्यांकों का गुणनफल होगा √5। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा का मान 0 और एल्फा बीटा का मान कितना होगा √5। अब हम क्या करेंगे इसका मान फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला दे रखा है x² माइनस का एल्फा प्लस बीटा x और प्लस में एल्फा बीटा बराबर 0। मान पुट करने पर हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त होती है एल्फा प्लस बीटा का मान 0 और प्लस में एल्फा बीटा मान कितना हो गया √5 बराबर 0। तो मान पुट करने के बाद में हमें एक समीकरण प्राप्त होती है जो कि निम्न प्रकार है x² प्लस में √5 बराबर 0। अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है एल्फा प्लस बीटा का मान 1 और एल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है 1। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि एल्फा बीटा का मान हमारे पास में 1 आ गया और एल्फा बीटा का मान कितना होगा 1। फॉर्मूले में मान पुट करने पर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है जो कि निम्न प्रकार है। तो मान पुट करने के बाद में हम देखते हैं कि x² माइनस एल्फा बीटा मान हमारे पास में कितना है 1 एक्स और प्लस में एल्फा बीटा मान कितना है 1 बराबर 0। हल करने के बाद में हमें निम्न जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगी वो निम्न हो, अर्थात जो समीकरण हमें प्राप्त हो रही है वो क्या है x² माइनस में x और प्लस में 1 बराबर 0। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/4 और एल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा माइनस में 1/4 और एल्फा बीटा का मान कितना होगा 1/4। तो द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे इस जो हमारे पास में शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है उसको हम समीकरण में पुट करेंगे।
तो दिखा समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें फॉर्मूला दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। तो मान पुट करने पर हम पाते हैं, तो मान पुट करने के बाद में हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स बटा 4 प्लस में 1/4 बराबर 0। हल करने के बाद लघुत्तम लेके हल करने पर लेने पर हमारे पास में आता है 4x² प्लस में x प्लस में 1 और बटा 4 और बराबर क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त जो कि निम्न है 4x² प्लस में x प्लस में 1 और बराबर 0।